तो हम सब लोग रेडी हो गए हैं पार्टी में जाने के लिए। और कजन ब्रदर की शादी है, तो मामा के बेटे हैं वो। तो मैं तो रेडी हूँ, हर्षित भैया भी रेडी हो गए हैं, विक्की भैया भी हो गए हैं, और ये मेरी मम्मी भी रेडी हो गई है और मेरी मामी भी रेडी हो गई। पर अभी पूरे घर में हम लोग ताला लगा रहे हैं और पापा और मामा वहाँ चले गए हैं कार के पास, और लेला को हम लोग यहीं छोड़ के जा रहे हैं। तो लेला वो लेटी है, मामी जी ताला लगा रही हैं। हर जगह ताला लग गया है, ये छत में भी ताला लग चुका है। मामी किचन में दूध उबाल रही हैं, नहीं तो दूध खराब हो जाएगा। चाय की बनाएंगे। हाँ वही तो, और चाय बहुत जरूरी है ठंड में। तो ये हमने ताला लगा लिया है, तो हम लोग ने ताला लगा लिया है। मेरी मम्मी दूध उबाल रही हैं, जैसा कि मैंने बता चुकी हूँ। और ये रसोई का लाइट बंद हो गई, रसोई की। मम्मी आ रही हैं। मम्मी पानी की बोतल रख ली है ना, यहाँ पे रखी थी। मम्मी ने पानी की बोतल रख ली है। और लाइट नहीं, यहाँ की तो जलती रहेंगी ना, है ना मम्मी? ये लाइट जलती रहेगी, है क्या है? तो मम्मी को याद नहीं रहा स्टोव भी निकालना था, तो मम्मी भी स्टोव निकाल रही है। अरे आप समझ गए थे क्या गा रही हूँ मैं? मैंने बैग इस साइड टांग ले। हाँ, सोच समझ के चलेंगे और क्या। कितना बहुत रहेगा। अद्दू भाई नहीं चल रहे पार्टी में? आओ। अरे रेडी कर देते। अरे गाड़ी में जाना था, चली जाती गाड़ी से। अद्दू नहीं जा रही है पार्टी में। अद्दू का बहुत मन है चलने का, पर अद्दू नहीं चल सकती, उसका कल स्कूल भी रहेगा। बाय दी, बाय मम्मी। अब हम लोग सब लोग चल रहे हैं, घर में ताला लगा दिया है और मैंने हील पहना है, तो मैं अच्छे से धीरे धीरे चलूंगी, आराम आराम से, क्योंकि अभी मैं लुढ़क चुकी हूँ और यहाँ की रोड थोड़ी अजीब टाइप की है। और अभी 5:30 हो रहे हैं। तो मेरे दो भाई स्मार्ट से मेरे आगे चल रहे हैं और मैं गिरूंगी तो पीछे गिरूंगी। तो ये हमारे यूपी का एरिया है और हमारी कार आगे खड़ी है, क्योंकि अंदर नहीं जा सकती है ना, तो बाहर ही पार्क करते हैं। और ये मेरी मामी। हाँ गर्मी लगने लगी। ये मेरी सुंदर सी मामी। मामी को बहुत गर्मी लग रही है, जैसे एमपी में ठंड है, यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं, ठंड तो है ही नहीं। पर स्वेटर हम लोगों ने पहले से पहन के रखा है कि नहीं, अभी निकाल के रखी ना। हाँ हाँ, अभी निकाल देना। और ये हमारी कार खड़ी है, ये हमारी कार खड़ी है यहाँ पर, और हम लोग पैदल चल के आए हैं। तो उसमें पापा बैठे हैं और उसमें मामा बैठे हैं। तो बैठो मम्मी। यहाँ पे बैठूंगी।
डेकोरेशन है, ये डेकोरेशन है और गाड़ी पार्क हो रही है। मम्मा भाभी खड़े हैं। सभी अब हॉल में जा रहे हैं और हॉल में पहुंच चुके हैं। पर हॉल में पहुंचने के बाद हमें मामा मामी नाना जी मौसी कोई भी नहीं दिख रहा था। हमें लगा हम गलत एड्रेस में आ गए हैं। तो मैंने पापा से पूछा कि क्या हम लोग गलत एड्रेस में आ गए हैं। तो पापा बोले नहीं, वहाँ पर घर में काम ज़्यादा होगा तो वहाँ से लेट हो गए हैं मामा मामी, तो आते ही होंगे। जब तक मामा मामी का वेट कर रहे हैं तो पापा ने चाय पी ली और मम्मा और मामी खड़े हैं। मैं जब तक वीडियो बना रही थी और मैंने बोला पापा से कि मामा जी को कॉल करके पूछिए कि कहाँ है सब लोग। तो अब हम लोग बाहर जा रहे हैं। पापा जी मामा को कॉल लगा रहे थे पर उनका कॉल लग नहीं रहा था और नेटवर्क अंदर मिल नहीं रहे थे। तो मैंने बोला पापा चलो अपन बाहर चलते हैं, बाहर नेटवर्क भी मिल जाएगा। और यहाँ पर म्यूज़िक इतना लाउड हो रहा था कि आवाज़ भी नहीं समझ में आ रही थी। तो अब हम लोग बाहर जा ही रहे थे। पापा जी मामा को कॉल ट्राई करते हुए बाहर निकल रहे हैं और हम लोग जैसे बाहर पहुँचे तो सब लोग आ चुके थे और सभी का वेट हम लोग कर ही रहे थे। और ये मेरी मामी जी हैं, ये मेरे नाना जी हैं और मैं अपने नाना जी को बहुत सालों के बाद देख रही हूँ। तो पापा नाना जी के साथ आ रहे हैं और नाना जी से जब मैं मिलने गई तो नाना जी ने मुझे पहचाना ही नहीं था क्योंकि मैं बहुत सालों के बाद उनसे मिली थी, पर उन्हें मेरा नाम याद था। मेरे नाना जी यानी मेरे मम्मी के मौसा जी हैं और नाना जी पापा साथ में आ रहे हैं और मम्मा मेरे साथ आ रही थी। तो मैं मम्मा को बताई कि नाना जी से मैं मिली हूँ और उन्हें बहुत सालों के बाद देखा है। मेरी मम्मा भी 2 सालों के बाद ही यूपी आई हैं। मुझे अब हर्षित भैया और विक्की भैया मिल गए, तो अभी दिख नहीं रहे थे मुझे। और ये मेरे मामा जी हैं जिनके बेटे की शादी हो रही है। तो मैं मामा जी से भी बहुत सालों के बाद मिली हूँ। मैं मामा जी से शायद छोटे में ही मिली थी, तब से मिलना नहीं हो पाया। तो अब मैं मिली हूँ अपने प्रशांत भैया से। मेरी सबसे बड़ी मौसी के बेटे हैं प्रशांत भैया, इनसे भी मैं बहुत सालों के बाद मिली हूँ। तो विक्की भैया आ गए हैं, इन्हीं की शादी है और इन्हीं का वेट हो रहा था। तो इनका नाम भी विक्की है और मेरे भैया का नाम भी विक्की है। और ये रहे विक्की भैया और हर्षित भैया, पापा मामा जी यहीं बैठे हैं। और ये है श्रीकांत, मेरी मौसी का बेटा, सबसे छोटी मौसी का बेटा। तो ये भी जबलपुर में ही रहता है पर हम लोग का मिलना नहीं हो पाता है। और श्रीकांत के पास मेरा नंबर नहीं था तो हम लोग नंबर एक्सचेंज कर रहे थे यहाँ पर। मामा जी जबलपुर में बात कर रहे थे वीडियो कॉल में धीरेन्द्र भैया से। और मैं और श्रीकांत अब जा रहे हैं डांस देखने। एक क्यूट सी छोटी सी बच्ची डांस कर रही थी, तो हम लोग उसी का डांस देखने गए थे और वो बहुत प्यारा डांस कर रही है। ये खुशबू है मेरी छोटी मौसी की बेटी और ये साक्षी दी है मेरी बड़ी मौसी की बेटी। और मैं और साक्षी दी साथ में बैठे थे और लगन देख रहे थे। तो ये लगन चढ़ रही है और शादी और लगन एक ही दिन थी, तो सबसे पहले लगन चढ़ी है। और ये मेरी बड़ी मौसी हैं। तो मैं मम्मी और मामी अब हम लोग खाना खाने आए हैं। तो मामी ने खा चुका है, मम्मी खा रही हैं और मैं अपनी वीडियो बना रही थी। तो पापा मौसी लोगों को मिलवाने लाए थे क्योंकि मौसी लोग मुझे नहीं पहचान रही थी। और मैं यहाँ नूडल्स खा रही हूँ, तो मुझे नूडल्स बहुत पसंद है और नूडल्स बहुत टेस्टी भी थी। तो मैंने यहाँ नूडल्स खाया। विक्की भैया हर्षित भैया यहाँ पर मुरादाबादी दाल की चाट खा रहे हैं। ये चाट ही होती है, दाल से बनी होती है।
इसके बाद हम लोग जलेबी और लबड़ी खाने गए हैं। तो हर्षित भैया यहाँ पर जलेबी और लबड़ी खा रहे हैं और मैंने हलवा लिया था। तो यहाँ पर गाजर और मूंग दाल का हलवा दोनों था, तो मैंने गाजर का हलवा लिया है। मुझे गाजर का हलवा भी बहुत पसंद है, तो मैंने गाजर का हलवा लिया और ये बहुत टेस्टी था। मुझे बहुत टेस्टी लगा हलवा। हलवा खाते हुए हमने सेल्फी ली है और मैंने जल्दी जल्दी अपना हलवा ख़त्म किया है क्योंकि मुझे नेक्स्ट चाट खाना था। तो उत्तर प्रदेश में ये चाट बहुत फेमस है और चाट को वहाँ टिक्की बोला जाता है और मैंने कुछ ज़्यादा ही खटाई डलवा ली थी अपनी चाट में। Okay, we are in a marriage party and he and she both are trying to eat anything again and again. He is eating moong dal halwa and she is eating traditional tikki that is famous in Uttar Pradesh. That is very famous in Uttar Pradesh. And no, it is very tasty. Your tongue, right now your tongue is not working. That's why you are feeling that this is not tasty. मूंग दाल हलवा ये रख के दही बड़े लाते हो ना? वो तो है। मैं दही बड़े हाँ। मैं बहुत धीरे खा रही थी और मम्मी मामी मेरा ही वेट कर रही थी क्योंकि नीचे बारात लगने वाली थी और हमें नीचे जाना था। तो मैं अब नीचे जा रही हूँ और मैं बहुत आराम से चल रही थी क्योंकि मैंने हील पहना है और मुझे डर लग रहा था मैं गिर ना जाऊँ, स्लिप ना हो जाऊँ क्योंकि सीढ़ियाँ थी यहाँ पर। तो मम्मी मामी आराम से उतर रही हैं। तो हम लोग फ्रंट सीट में आकर बैठे हैं और यहाँ से वीडियोस मेरी अच्छी बनती है इसलिए मैंने मम्मा को बोला फ्रंट में बैठो चल के। और यहाँ एक बच्ची डांस कर रही है जो मैंने पहले भी दिखाया था। और यहाँ पर मैं मामी नानी जी बैठे हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश की शादियों में नज़र पट्टू आते हैं जो बच्चों के साथ खेलते भी हैं और पूरी शादी में घूमते हैं। और ये बहुत अच्छा डांस भी कर रहा था, तो मैंने इसकी पूरी वीडियो भी बनाई है पर म्यूज़िक सहित नहीं डाल सकती क्योंकि नहीं तो कॉपीराइट लग जाएगा, इसलिए मैंने बस म्यूज़िक हटा दिया है। और ये बहुत अच्छा डांस कर रहा था। इन्हें नज़र पट्टू बोला जाता है यूपी में। और मेरे पापा बारात आ चुकी है, लग चुकी है और मैंने मिस कर दिया है उनका डांस और मुझे पता नहीं था कब बारात लग गई है। हम लोग यहाँ के बैठ गए थे और पापा ने इतना अच्छा डांस किया है। वैसे मेरे पापा बहुत अच्छा डांस करते हैं पर मैंने उनकी डांस की वीडियो नहीं बना पाई है, तो मैंने मिस कर दी उनका डांस। और जिसका इंतज़ार था भैया आ चुके हैं, तो मेरे विक्की भैया आ गए हैं और उनने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी है और वो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। तो बस अब भाभी का भी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भाभी कब आए। और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि मेरे ऊपर ड्रोन चल रहा था और गालों में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी और मुझे वैसे ठंड बहुत लगती है। और हमारा इंतज़ार ख़त्म होता है। मेरी ब्यूटीफुल सी भाभी आ गई हैं और वो बहुत सुंदर लग रही थी। भाभी के भी चारों तरफ ड्रोन चल रहा है और ड्रोन की इतनी तेज़ हवा लग रही थी, बहुत ठंड लग रही थी। तो मैं तो अपना कैप लगाए बैठी हूँ और भाभी भैया को देख रही थी और अपनी वीडियो भी बना रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुझे ही बस ज़्यादा ठंड लग रही है और किसी को नहीं लग रही है, पर मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और मैं अपनी वीडियो भी बनाती जा रही थी।
मामी जी जिनके बेटे हैं विक्की भैया, और ये मेरी मौसी हैं, सबसे छोटी मौसी हैं लक्ष्मी मौसी, और उनके बाजू में मेरी मझली मौसी हैं शशि मौसी। तो ये सभी आप सभी को हेलो बोल रही हैं। और अब हम लोग का फ़ोटो सेशन हो रहा था, फैमिली फ़ोटोज़। तो मुझे भाभी के पास बिठाया गया है और मैं अपनी भाभी के पास बैठी हूँ। तो फिर हम लोग का फ़ोटो सेशन हुआ है। सो यहाँ पर फ़ोटो सेशन कंप्लीट होता है और अब आ रही थी मौसी और दीदी सभी के साथ पिक्चर्स लेने की। तो मेरी ये सभी मौसी हैं, और ये जो मेरे बाजू में है मेरी ये आसी दी हैं और पीछे साक्षी दी हैं। तो ये मेरी मौसी की बेटी हैं, और मेरी बड़ी मौसी रह गई थी जिनका नाम किरण मौसी हैं। तो मम्मी उन्हें बुला के लाई हैं और उनके साथ अब हम पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं। तो बाजू में साक्षी दी हैं और पीछे मेरी मौसी हैं किरण मौसी। सो अब मैं यहाँ पर अपने बाल सेट कर रही थी, मैं देख रही थी ठीक तो लग रही हूँ कि नहीं। और अब हम लोग घर जा रहे हैं। पर मुझे एक बात का बहुत रिग्रेट हो रहा था कि मैंने अपने पापा की वीडियोस नहीं बना पाई, और मैं हर्षित भैया से बोल रही थी कि आपने मेरे पापा का डांस देखा, तो भैया भी नहीं देखे थे और मैंने उनकी वीडियोस नहीं बनाई। तो मुझे उस बात का बहुत अफसोस है कि मैं नहीं बनाई वीडियो उनकी। और अब हम सभी घर जा रहे हैं, लैला भी अकेली है वहाँ पर, इसलिए जल्दी जा रहे हैं। हम सभी अब घर पहुंच चुके हैं और लैला बहुत अकेली थी क्योंकि 7-8 घंटे हो चुके थे उसे अकेले छोड़े। तो लैला मामी को हग कर रही है और वो रोने भी लगी थी। तो हम लोग लैला को अकेला नहीं छोड़ते हैं। सो अब हम लोग घर आ गए हैं और लैला बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।